ये सन 2007 का सत्संग है बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का। बाबा जी कह रहे हैं कि आप लोग धैर्य रखिए, यानी धीरज रखो, संतोष, परिवर्तन होगा, देश का उत्थान होगा और अब जल्द ही दुष्टों का विनाश हो जाएगा। ठीक। मथुरा बाबा जय गुरुदेव जी ने सत्संग सुनाते हुए कहा कि अध्यात्मवाद भारत की देन है। अध्यात्मवाद जो है केवल वो भारत की ही देन है। भारत भूमि ऋषियों मुनियों योगियों तपस्वियों वीर पैगंबरों और संत फकीरों की भूमि है। यहाँ का कण कण अध्यात्मवाद से ओतप्रोत है। इस भूमि में बहुत कुछ छिपा हुआ है। जब लोग अध्यात्मवादी थे, तत्वदर्शी थे, आत्मबोधी थे, ज्ञानी थे, तब लड़ाई झगड़े नहीं थे, फरेब फितरत नहीं थी, धोखाधड़ी लूटपाट मारामारी नहीं थी, अल्प आयु में मृत्यु नहीं होती थी कि पैदा भये और 10-20 साल में मर गए। तब ये सब कानून नहीं था। जो कर्म के अनुसार आए वो सब हो रहा है, पहले मृत्यु नहीं होत रहा है। लेकिन जो है यू नहीं कि महिला भय 10-20 साल में मर गए, अपन पूरी उम्र जत्ती लिख के आवत रहा है, बिताए के तब होत रहा है। आप समझे हो? हाँ, जैसे सतयुग में रहे तो 1 लाख बरस बने जियत रहे, 1 लाख के पहले वो मरत ना, हाँ, बीच में मरते। हाँ, अब जब सतयुग बीत गया, त्रेता लगा, तो त्रेता में 10,000 वर्ष के उम्र रह गए, 1,90,000 खत्म हो गया, 10,000 बची। तो 10,000 उम्र मतलब है बिता के तपस्या करके योगा करके साधना करके तब अपन समय काट लेते रहे। अल्प मृत्यु नहीं कौनु पीरा। हाँ, है ना। उसके बाद जब द्वापर लगा तो द्वापर में 1,000 वर्ष के आयु रह गए। तो लड़ाई झगड़ा में मारपीट महाभारत जैसे है और तमाम सब उपद्रव में मारपीट में तब मरत रहे। ऐसे नहीं मरती फिर, तो उनके 1,000 वर्ष जब पूत है ये थे तो मरती। अब कलयुग में आई है 100 वर्ष की उम्र, और 100 से ज्यादा भी लोग चले जाते, वैसे 120 लिखी गए है कलयुग में। हाँ 120 लिखी। हाँ सही है। तो जो अपने नियम साधन से हैं और स्वादिक विचार के हैं, अच्छे कर्म के, वो आजो 120-25 साल के आजो हैं, मिली हैं। हाँ, और कुछ लोगों का हम जानी थे कि 116 के अर्थपथ में शरीर छोड़ीन है, जिनसे कि उनके साथ बैठे उठे हैं आयन गए। हाँ, ऐसे लोग भी रहे, टाटधारी रहे, संगत में रहे, लेकिन आदमी चला करते रहे। अब रहेगा खान पान के ऊपर आया उम्र जो 40-50 में सब जा रही है। दारू शराब गांजा खान पेन मांस मछली जो खा रहे हैं, इसे आय संबंध। तो अब 450 तो 50 तो नहीं, कोई जब पहुंचा थे सब कहाँ पहुंचे, 30 35 25 32 में जा रहे हैं। आए अपन परिवार नाश कर दे, महतारी बाप जिंदगी भर पुलिस के रोएगा। क्या करे, खान पान आयो संगत आया खराब। तो इसीलिए बाबा जय गुरुदेव समझा रहे हैं कि धोखाधड़ी लूटपाट महामारी नहीं थी, अल्प आयु में मृत्यु नहीं होती थी, यानी अचानक कोई पहले मरत नहीं रहे। अगर 100 वर्ष की उम्र लिखी है तो आप 100 वर्ष रहतू नहीं, तो 70 80 90 साल तो बन जाएगा। अब कहते हैं तो सबके लिए थोड़े कानून है, कानून का उल्लंघन जो करेगा उसके लिए कानून कुछ भी नहीं है। तो कहते हैं जब से हम अध्यात्मवाद से दूर हुए, महापुरुषों से अपना नाता तोड़ा, भौतिकवाद की ओर दौड़ने लगे, तब से सब कुछ बदल गया। धर्म का आधार छूट गया, अनाचार अत्याचार झूठ छल कपट धोखाधड़ी की हवाएं चारों तरफ बहने लगी। अब ऐसी अवस्था सभी मानव इंसानों की हो गई कि लोग जल रहे हैं। अब ठंडक चाहते हैं, शांति चाहते हैं, प्यार चाहते हैं।
इतिहास गवाह है कि जब ऐसी स्थिति होती है तब इस धरती पर महान विभूतियाँ आती हैं और यहाँ परिवर्तन कर देती हैं। लोग फिर धर्म के रास्ते पर चलने लगते हैं। जब थोड़े लोग बचेंगे ना, गांव में एक्का दुक्का में नहीं बची और कोनो गांव बचबे न करी, तब जब तो सूरदास तो 5000 वर्ष पहले कहा है। सूरदास हैं, हाँ। हाँ, यानी कृष्ण के जमाने के भक्त थे सूरदास। उन्होंने कहा कि 12 को सिखा हुए जाकी उर्क को कंठ चढ़े, अकाल अमृत जगमाही व्यापे परजा बहुत मरी। हाँ। काल के जाल से वही बचेगा जो गुरु का ध्यान धरे। हाँ। रे मन धीरज क्यों न धरे, अकाल अमृत जगमाही व्यापे परजा बहुत मरी। तो इस प्रकार से कहते हैं कि लोग फिर धर्म के रास्ते पर चलने लगेंगे हैं। और कहा कि भारतवर्ष में जब भी इतिहास बदला महापुरुषों के द्वारा ही बदला, और अब भी परिवर्तन होगा तो उन्हीं के द्वारा होगा। तो उन्हीं के द्वारा होगा। दुखी मानों को जहाँ ठंडक मिलेगी, शांति मिलेगी, दर्द की दवा मिलेगी, उधर से जन समूह अपने आप उमड़ कर चला आएगा। ठीक, चला आएगा। महात्माओं के द्वारा देश का उत्थान होगा, उन्हीं के द्वारा सच्चा मानव धर्म आएगा, सच्ची मानवता सेवा आएगी, सच्चा प्रेम प्यार आएगा और सही व्यवस्था आएगी। लेकिन अगर आप चाहें कि महात्माओं को छोड़ देंगे तो कुछ होने वाला नहीं। आप उनका दामन पकड़े रहोगे तो बच जाओगे, दामन छोड़ दिया तो हमें याद रखो कि फंस जाओगे। कहाँ फंसोगे? काल के दायरे में। हाँ, ये पक्का है, फंस गए। अब कहते हैं कि महापुरुष आपको यही तो समझाते हैं कि आप उनके हो। आप अपना काम समझो, अपना कर्तव्य समझो, अपनी जिम्मेदारी समझो, तो सभी काम ठीक होने लगेगा। सारी व्यवस्थाएं सही हो जाएंगी। लेकिन जब हम ये समझें कि ये हमारे नहीं और ये काम हमारा नहीं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, तो सारे काम गड़बड़ हो जाएंगे और व्यवस्था बिगड़ जाएगी। है? जब आप सबको अपना समझोगे तो आप में त्याग भावना आएगी, प्यार और सद्भावना आएगी। जब तक त्याग की भावना नहीं होगी तो मोह लोभ नहीं खत्म होगा। मोह लोभ नहीं खत्म होगा तो पतन नहीं होगा, है? और क्या होगा? अब तो स्वभाव बदल जाए, आदतें बदली जाएं, सोच विचार बदला जाए तो कुछ काम हो। इसके लिए किसी का सहयोग मिले, और सहयोग महापुरुष ही देंगे, तभी कुछ हो सकता है? हाँ, तो महापुरुषों का सहयोग जब तक नहीं मिलेगा तब तक हमारा आपका काम नहीं बनेगा, है? तो कहते हैं बाबा जी इसी काम में तो लगे हैं, बाबा जी इसी काम में लगे हैं। लेकिन आप सोचो कि बाबा जी के काम में बाधाएं खड़ी कर दी जाएं, तो ये आपकी नादानी है। दरिया जब बहने लगती है तो रुकती नहीं है। यानी घाघरा की धारा, समुद्र की धारा कोई रोक पाएगा है? नदी की धारा को? तो कहते हैं दरिया की धारा जब बहती है, यानी दया की धारा जब सदगुरु से बहती है तो उसको कोई रोक नहीं सकता।
अरे कितने बांध बांधोगे, कहाँ कहाँ बांधोगे, हैं? किस किस नदी में तुम बांध लगाओगे, रोक नहीं सकते। हाँ, चाहे जितने बांध बना दो, बांध तोड़ कर वो निकलती है, ये बात आपको समझना चाहिए। हाँ। तो देश का उत्थान उन लोगों से होगा, सुन लो, देश का उत्थान उन लोगों से होगा जिन्हें आप छोटा समझते हो, ठीक? हाँ, जो तुम्हारी नजर में कुछ भी नहीं है, भड़काने से कुछ न हुई। अनपढ़ समझते हो, आपको ज्ञान भी उन्हीं से मिलेगा। सारी बातें खोल खोल के बता रहे हैं बाबा जी, है कि ज्ञान भी उन्हीं से मिलेगा, अनपढ़ लोगों से, रास्ता भी उन्हीं से मिलेगा, दया भी तुमको उन्हीं से मिलेगी, है, और बचने का रास्ता भी उन्हीं के पास मिलेगा, क्योंकि वो उनसे जुड़े हुए हैं, है ना। हाँ, इसलिए बाबा जी बता रहे हैं। अब कहते हैं कि उन्हीं से मिलेगा, आप धैर्य रखिए। फकीर और महात्माओं से जब शिक्षा मिलती रहती है तो अध्यात्मवाद की भी ठीक रहता है और मानव जीवन भी ठीक रहता है। महात्मा राजा और प्रजा के बीच एक ऐसी कड़ी बनाकर रखते हैं जो दोनों को रास्ता दिखाते हैं। हाँ। राजा राज करे, उसको भी महात्माओं की जरूरत है। हाँ, महात्मा राजा नहीं बनते हैं, वो राज थोड़े करेंगे, वो कचड़े में फंसेंगे नहीं, लेकिन महात्माओं के आदेश और निर्देश में राजा राज करता है तो वो राज सुखी रहता है, वो राजा फिर अन्याय नहीं होता है ना। इसीलिए कहते हैं कि राजा राज करे, उसको भी महात्माओं की जरूरत है और प्रजा को भी महात्माओं की जरूरत है। महात्मा नहीं रहेंगे तो प्रजा का जीवन खराब हो जाएगा। इसीलिए महात्मा भ्रमण करते रहते थे, प्रजा को धर्म कर्म का उपदेश देते रहते थे, तो राजा प्रजा सब अपनी जगह पर ठीक रहते थे और सब काम ठीक होता था। तुम दोनों लोग आज वसरी लगाए हो, जब इधर से हटत तो उधर, उधर से हटत तो इधर। ये सोचता ही है। बोलो ना, कुछ ना बोलो। आज जो हालत है, आज की हालत देखो, आज जो हालत है वो इसीलिए कि सबने महात्माओं से मुंह मोड़ लिया। महात्मा से, हाँ, महात्माओं से मुंह मोड़ लिया है, यही से देश की आज दशा हालत है। मुंह मोड़ लिया, धर्म कर्म से मुंह मोड़ लिया। अब फिर से वापस आप सबको उसी जगह पर आना होगा। महात्माओं की जरूरत सबको पड़ेगी। मैंने कहा है कि परिवर्तन होगा तो होगा। हाँ, बाबा जी कह रहे हैं कि मैंने कहा है तो परिवर्तन होगा। मैंने बहुत कुछ कहा है, आप लोग उन बातों को याद करते रहो। अब मैं बताऊंगा नहीं, ठीक? कहते अब नहीं बताऊंगा, जो मैंने बताया उन बातों को याद करो। आप इस आवाज को सुनिए कि वो कौन सी आवाज है। ये सात्विक हृदय की आवाज है, सबके हित की आवाज है। आप इस आवाज को समझिए और उस पर धर्म पर कर्म के उत्थान के लिए इसकी जरूरत है। मैंने आपको सब कुछ बता दिया, समझा दिया, ताकि बाद में आप ये ना कह सको कि हमें किसी ने बताया नहीं था। ठीक? जब एक महीना लाउड स्पीकर साइकिल बांध के, तसला बिस्तर 10 बांध के, अपने घर से बिस्तर बांध के, और एक महीना घर नहीं, एक गांव में गोष्ठी लगा के
20 जने 25 जने 50 जने वही गांव कंडा लकड़ी खाली मांग लीन जाता है, बस सीधा लकड़ी नहीं लीन जाता, सीधा नहीं लीन जाता, खाली कंडा मांगे जाता है कि सुलगा के भौरी लागत रहे, बार आलू भूज लीन जाए, भाटा भूज लीन जाए और वह भौरी बनाए खावा जाए। 1 महीना घर का नहीं आए, एक बार नहीं कितने बार। तो ये मत आज कोई नहीं आगे आगे कह पाएगा कि हमारे गांव कोई आवा नहीं रहा है या बाबा जय गुरुदेव का कोई संदेश सुनावा नहीं रहा है या हमने अपने कानों से कभी सुना नहीं। हाँ, अब आगे वो स्थिति आ गई है समझने योग्य। तब लोग भगदड़ मचेगी, लोग कहेंगे कि कहाँ चली, तो यूँ जाने को मिले, सुने को मिले, शांति मिले। हाँ, इसीलिए महात्माओं ने सारे रास्ते भी खोल रखे हैं, उनके पास पहुंचने के रास्ते बंद नहीं हैं। लेकिन अब सबके कान में गूंजा दिया हुआ है, किसी को समझ और सुनाई नहीं पड़ रहा है। इसलिए बाबा जी कह रहे कि अब आप लोग धैर्य रखिए, सब्र का फल मीठा होता है, अच्छा होता है, देश का उत्थान होगा, जल्दी ही दुष्टों का विनाश हो जाएगा, जल्द ही दुष्टों का विनाश हो जाएगा। राम को तीर तलवार उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है कर्मों की तीर तलवार ही सफाया कर देगी, धर्म की स्थापना होगी, सज्जनों की रक्षा होगी, है और सबके कर्म अच्छे हो जाएंगे, सब लोग ठीक हो जाएंगे, भजन में लग जाएंगे। इतनी जिज्ञासा हो जाएगी कि कब ये काम पूरे हो और भजन में बैठ जाए, तब सबके अंदर जिज्ञासा हो कि जल्दी खतवा काम कर ली, बोए निराय ले और वही हाली भजन करी बैठी। हाँ, तब भजन का काम है। इस प्रकार से कहा स्वामी जी महाराज इन दिनों मथुरा आश्रम पर ही हैं, यानी उस समय की बात है। खेतों की कटाई का काम पूरा हो चुका है। आसपास के प्रेमी आकर सेवा करते रहे और दर्शन का लाभ लेते रहे हैं। रांची से भी सेवादार आए और खेती के काम में पूरा सहयोग दिया। 13 अप्रैल को मथुरा में लोगों ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। स्वामी जी महाराज ने वोट डाला। स्वामी जी ने कहा कि जब कोई अच्छा काम करने का वादा करता है, काश्तकारों के कर्जों को माफ़ करने की बात करता है, तो उसको एक मौका देना चाहिए, ठीक, देना चाहिए। काश्तकारों को अपना काम करा लेना चाहिए। सभी सत्संगी जिन्हें रास्ता मिला है, भजन रोज रोज अवश्य करें। भजन ही हर प्रकार से सहायक होगा। है किसी को कुछ पता नहीं कि क्या होने वाला, किसी की भी बुद्धि स्थिर नहीं है और ऐसी हालत में अपने को बचाते हुए आत्म कल्याण का काम करना चाहिए। ये परदेश है, परदेश में कभी किसी को न सुख मिला और न मिलेगा। दुनिया के काम करते हुए आत्मा को जगाने का भी काम करो और तभी सुख मिलेगा। 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को है भजन सुमिरन ध्यान में समय अवश्य दो। बुराइयों से और बुरे लोगों से सदा बचते रहो। अच्छे लोगों का साथ करो तो परमार्थ के रास्ते पर चलने में मदद मिलेगी, ठीक। और जो रास्ता चलत है तो जो के साथ के वही रास्ता उनका चलेगी, है बात तो बस सीधी बात है। और कहते हैं कि मेहनत और ईमानदारी की कमाई फलीभूत होती है। सबसे पहले तो नंबर 1 पर ये है। हाँ, सत्संग का 1 पैसा भी अगर दबा लिया तो वो जहर का काम करेगा, जहर का काम करेगा। इसे याद करते रहना चाहिए। स्वामी जी महाराज 18 अप्रैल 2007 को मथुरा आश्रम से चलकर रात्रि विश्राम जयपुर राजस्थान में किया। इस समय स्वामी जी महाबालेश्वर में है, यानी उस समय की बात है। स्वामी जी की कलम से, यानी स्वामी जी ने जो अपनी डायरी में लिखा
क्या लिखा? कहते हैं गुरुदेव उसको कहते हैं, आप सुनिए, गुरुदेव उसको कहते हैं जिनकी सूरज सहदल कमल त्रिकुटी अथवा 10वां द्वार होती हुई सतलोक में पहुंचकर सत्पुरुष से जाकर मिली और अपना रूप उनके रूप में मिला चुकी, वही सच्चे गुरुदेव हैं। जो कोई इतना कल ही से वो गुरुदेव है, वो गुरुदेव है, यानी गुरु। गुरुदेव ही सच्चे संत कहे जाते हैं। वो संत आए, सदगुरु नहीं है भाई। हाँ, संत की महिमा, संत उन्हीं को कहते हैं जो सुरते अपने गुरु की कृपा लेकर साधन करते करते सतलोक में पहुंचती हैं। वही संत समर्थ पुरुष कहे जाते हैं। इन्हीं संत सदगुरु के द्वारा जीव भव बंधन से छुटकारा पा जाता है और इन्हीं संत सदगुरु की कृपा से पार जाता है। ठीक, परम संत किसको कहते हैं उनको सुन लीजिए। हाँ, परम संत वो हैं जो सतलोक नामी पुरुष के हुक्म से इस मृतलोक मंडल पर भेजे जाते हैं। हाँ, जब वह जैसे यहाँ से तो चले गए तो इस संत हो गए हुआ, अब हुआ से दोबारा जीवों को ले जाने उठाने के लिए जगाने के लिए जब वहां से सत्पुरुष उनको भेजते हैं, समझ रहे हो, तो उनको जो है परम संत की पदवी और पावर दे करके सत्पुरुष वहां से भेजते हैं। जैसे यहाँ की पुलिस नहीं जब काम कर पा रही है, रोक पा रही है, तो कहिए भैया बाहर से पुलिस मंगाई गए मलेटरी। तो यहाँ संत सदगुरु जब जीव नहीं जगा पाते हैं, यहाँ के गुरु उनके कहे से जीव बंधन में नहीं आता है, बात नहीं मानता है, तब हुआ से हुई या यहाँ से कहा था हुई कि अब हुआ से कोई का भेजो, फोर्स भेजो। अब हमारे बस का नहीं है रोक का जनता का, है ना। तो फिर जो है सत्पुरुष वहाँ से जो यहाँ से गए हैं उन्हीं को फिर वापस भेजते हैं। सही वजह अपने समय से बंद हो जाए चाहे जय बजा हो। तो कहते हैं कि मृत लोग उनके हुक्म से, यानी अनामी पुरुष के हुक्म से इस मृत लोक मंडल पर भेजे जाते हैं। मालिक खुद अपना हुस्न उन्हीं परम संत सदगुरु में उतार देता है। पावन हुस्न वहीं पर प्रकट होता है जहां जीव अधिकारी बनाए जाते हैं। हुस्न का मतलब बताओ। हुस्न का मतलब साक्षात उन्हीं के स्वरूप, उन्हीं के पावर। भगवान हमारी आप जैसा है, कोई दूसरा में नहीं है। ठीक, हर लोक में ऐसे है, तभी वो समझाएगा। अपने जैसा पावर, अपने जैसा रूप, इसीलिए हर मंडल में यही रूप मिलेगा। जिस मंडल में जाओगे यहाँ से ये शरीर छोड़कर, अगर ये मंडल ये रूप नहीं मिलेगा, हम कैसे परखेंगे कि हमारे गुरु हैं? कैसे हम जानेंगे कौन हमारे पास पहचान है? यही पहचान है, ये 5 तत्व के शरीर की पहचान हमारे पास है, और कोई पहचान नहीं है। समझ गए? अगर इस रूप में बाबा जी ने वादा किया कि हर मंडल पर मैं इसी रूप में मिलूंगा, तभी तो हमारी आपकी पहचान होगी और हमारे साथ चलोगे। ऐसे नहीं जा पाओगे, आसान नहीं है। सत्संग सुन के ही नहीं समझ पाते हैं लोग। यानी बाबा जी सुनाए 60 वर्ष, सुन करके भी नहीं समझ पाए। भी तो कहा कि सत्संग रोज करा करो, बैठा करो, एक एक बात, एक एक वाक उसी प्रार्थना का रोज पढ़ोगे, तब उसमें से समझ में आएगा। धीरे धीरे नई नई बात अपने आप अंदर बैठेगी, बताने की जरूरत नहीं। लेकिन जब रोज करोगे ना, इसीलिए कहते हैं कि सत्संग रोज करो, रोज करो। और 8 दिन साप्ताहिक सत्संग, यानी सामूहिक सत्संग 8 दिन होना चाहिए। ये सामूहिक सत्संग है, कोई भी आए इसमें, और यहाँ से समझ के जाए, अपने घर में रोज करो। यह मतलब है, ये 8 दिन समझो कि ये दुकान है खुलती है सदगुरु की, सदगुरु का दिया हुआ सौदा है। ये सदगुरु का सौदा मतलब है आपको बताया जा रहा है, बेचा नहीं जा रहा है, बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। ये दुकान है सदगुरु की, धर्म की दुकान है। ले जाओ 8 दिन खाओ तो फिर ले जाओ। कहाँ सतपुरुष जो सतपुरुष बैठा है
नहीं भी खाओ का अजन्मा है। रखे रहो नहीं खा खा के दियो का फायदा। हाँ? और भी अजन्मा होगा। तो जन्मा तो कहे तो है, वो भेजे थे वहां से, अपना नहीं आवत है। चलो ताजा वो कभी आता नहीं है और ना आया है ना आएगा, केवल अपने बंदे नुमाइंदे को भेजता सब है। ग्रंथ बता रही है यहाँ। हाँ, इसलिए वो कहते हैं। अब कहते हैं कि संत परिपूर्ण समर्थ होते हैं। संत सद्गुरु के लिए यहाँ पर कोई कानून नहीं होता, केवल दया करते हैं और अपने सच्चे परम पिता सत्पुरुष के अधीन रहा करते हैं। हाँ। मालिक अपनी सत्ता को रखने के लिए कभी कभी इन्हीं परम संत सद्गुरु में होकर इन्हीं अद्भुत जलवा दिखा दिया जाता है। हाँ, दिखा कर मतलब है दिखा दिया जाता करता है वो आप ही पर देखने में भिन्न मालूम होते हैं। देखने में उनके कार आपसे अलग होंगे और आप जैसे होंगे, जैसे आपके शरीर वैसे उनका शरीर है। तो कहते हैं कि परम संत व सनत में अंतर इतना ही है कि संत परम संत के पहुंचाए हुए होते हैं। संत जो है वो परम संत के भेजे ही होते हैं, बस इतना अंतर है। बाकी पावर में, रूप में, गुण में उनके कोई कमी। जैसे कोई अधिकारी अपने अधिकारी को कोई काम पर भेज देता है ना, तो समझ लो कि वो अधिकारी ही स्वयं आया है। हाँ, वो अपने अपने प्रतिनिधि में भेजा है। हाँ, भेजा है। तो जैसे उस अधिकारी का स्वागत करते हो वैसे स्वागत उसके भेजे हुए बंदे का करो, तब तुम्हारा काम बन जाए। लेकिन तुम्हारा तो हमारा नजरिया बदल जाती है। अरे तो फलाने भेज दिन अपना नहीं है, बस काम खत्म हुए, मैं तुम गिर गए हो नजर से। हाँ, कारण रहा होगा नहीं यार। अरे भाई उनके एक है जो पूरी सृष्टि को देख रहा है, पूरे जिले को देख रहा है या पूरे थाने को देख रहा है, तो कि एक काम तो है नहीं। तो किसी को भेजेगा तो समझो कि स्वयं दरोगा जी आगे, ये समझना चाहिए। तो वही स्वागत करो जैसे उनका आप करना चाहते हो मुखिया का, वैसे मुखिया के चपरासी का स्वागत करो। वो जाएगा तो आपकी महिमा का वहां वर्णन करेगा और बताएगा, वो हाकिम खुश हो जाएगा। ये बात होता है। तो जब हम यहाँ संतों की महात्माओं को समझ करके उनको देखते हैं, महात्मा है तो महात्मा समझ करके तुम उनकी सेवा कर दिया, तो उस महात्मा का प्रभाव का जो तुम सेवा किया वो उनको मिलेगा। अगर वो चोर डकैत बदमाश है, नकली बन के गवा, तुमके सजा वो होगी, तुमको नहीं भोगना है और तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। ठीक, हाँ, इसलिए कि तुमने भगवान को समझ करके उसका रूप का वर्णन और सेवा की है, इसलिए तुम्हारा नहीं नुकसान होगा, नुकसान उसका होगा जो तुमको अगर छल गया तो नुकसान उसका होगा। इसलिए समझाते हैं और कहते हैं कि दोनों यानी मालिक के निज रूप बोध स्वरूप होते हैं, दोनों एक तार दया करते हैं, जीवों को अपनी इच्छा अनुसार ले जा सकते हैं। अगर वो चाहे तो चाहे जितना दुष्कर्म पापी हो, चाहे जितने के पाप हो, तुरंते कहो का सतलोक भेज दिए, क्योंकि उनको रोकने वाला कोई धरती पर इन लोकन में है नहीं। हाँ, जैसे चाहे जितना कानूनी अपराधी हो, चाहे जितने अपराध की हो, और मोदी जेल में चले जाए आज और कहते इसको छोड़ दो, कोई अधिकारी के हिम्मत नहीं है जो उस मतलब व्यक्ति को न छोड़ा जाए। हाँ, यह मतलब है, ऐसा पावर होता है भाई मोदी और योगी का, ऐसे है। इसीलिए तो जौन कह दिए थे तुरंत ठप, ऐसे उस अधिकारी का है कि वो जो चाहे जिस जीव को तुरंत उसको 84 से निकाल के तुरंत भेज दे। हाँ, लेकिन ये अधिकारी जो होते हैं सुलझे हुए व्यक्ति होते हैं, ये कानून का उल्लंघन नहीं करते हैं। बात ये होती है, ये घूस न चली कर्म भोगी है तो। हाँ, लेकिन सदगुरु खुश हो जाए, जैसे जी पर सदगुरु खुश हो जाए। यहाँ वाले तो घूस लेते हैं ना आराम के लिए, यहाँ बच जाई हो। अरे कहाँ बच जाई हो, हाँ बच जाई तो ना ज्यादा खराब कर दे हो यहाँ माया बचा जाते है। सुनो आगे कहते हैं कि दोनों एक तार दया करते हैं, जीवों को अपनी इच्छा अनुसार ले जा सकते हैं।
दोनों मालिक के दरबार में हाजिरी देते हैं, बराबर आते जाते रहते। संत और सदगुरु दोनों उस दरबार में बराबर आते जाते हैं, एक समान बैठते उठते हैं, इकट्ठा रहते हैं। संतों की आंखों से सत्य पुरुष की किरणें निकलती रहती हैं, यानी जो प्रकाश है वहाँ का संतों के द्वारा यहाँ निकालत है। संत के द्वारा दया दृष्टि आती है, क्योंकि उनकी दिव्य दृष्टि खुली है, हमारा आपकी है बंद। तो जो दरवाज़ा लाइन साफ होगा, पैप साफ होगा, पानी या दया अमृत उसी द्वारा आएगा, ऐसे थोड़े है। अब इतना है कि जैसे अभी पानी आ रहा है और टोटी लगी है और बंद है, आपका ज्ञान है, मालूम है कि मैं पानी दे में खोल दो, तो इतना ज्ञान आपका अगर है तो आप खोल के नहा ले हो, पी ले हो, हाथ गोड़ धो ले हो। और जो यहाँ नहीं मालूम है तो चले जी हो प्यासे, सब कुछ व्यवस्था है लेकिन चले जी हो, मालूम नहीं है। ठीक यही हाल है। तो कहते हैं कि संतों की आंखों से सत्य पुरुष की किरणें निकला करती हैं, जो कि जानी आप मनुष्यों को लाभ पहुंचाती हैं। इन्हीं दया की हुई किरणें से किन्हीं किन्हीं सूरतों का खिंचाव हो जाता है, तुरंत उनके ध्यान और भजन सुमिरन में मन लग गया, और धीरे धीरे करत अभ्यास बिना रास्ता पाए उनके काम बन जाते, क्योंकि वह उनके दया हो गए उधर से। वो तो नहीं जाने कि हमका कोई नहीं बतावा, लेकिन जब उनके मन लग गया और उनके खिंचाव अंदर से गुरु की दया हो गई, करेला। अब दिखावटी हमका कुछ करना है तो करना है, वो तो अलग बात है। इसलिए कहते हैं कि इन्हीं की दया की हुई किरणों से निकली किन्हीं किन्हीं सूरतों का खिंचाव हो जाता है, और सूरतें अपने परम प्रकाश को पाने लगती हैं। तब उनके अंदर जागृत होने लगती है, इच्छा जाग जाती है कि हमको भी करना चाहिए। ये सत्पुरुष और संतों की ही प्रेरणा होती है, दया होती है, तभी ऐसा होता है, और नहीं तो नहीं होता है। इस प्रकार से कहते हैं। तो कहते हैं कि सतगुरु का पत्र साधक को, यानी सतगुरु का संदेश क्या है भक्तों के लिए, उनको करना क्या चाहिए ये समझ लें। तो संत मत में आशा अंतिम मंजिल की करनी चाहिए, अंतिम मंजिल की। हमको हे प्रभु दुनिया में कहूँ रही, चाहे जहाँ रही, लेकिन अंत समय में आप हमको ले चले हैं। आपको अपना काम करना है और दुनिया में रह करके अपना काम करना है। जो हम इस शरीर द्वारा हाथ पैर मुंह कान आँख के द्वारा जो कर्म क्रिया करते हैं, ये सब पराया है। अब अपना काम समझियो ना तो कैसे जाने पियो। अभी तो हम यहाँ जाने सब अपने कर रहे हैं, अपने लिए अपना कर रहे हैं, लेकिन ये सब पराया काम है। पराया इसलिए है कि एक शरीर भी किराए का है ना, काल का है, और शरीर से जितना काम करी थे काल का हुआ और शरीर काल का हुआ। तो इस शरीर की व्यवस्था और सुरक्षा खातिर समूला काम करा जाता हाँ है, पैसा हुई, बीमारी हुई, कुछ भी हुई हाँ। है। तो ये परावा काम हो गवा कि शरीरों पराए खातिर परावा है, और जौन पूंजी से करी थे यहो परावे आए। तो पराए के कमाई की है, और जीवात्मा अपन है, उसकी तय कोनो कमाई नहीं की है। ठीक। अब सदगुरु कहते हैं कि अपना काम करना चाहिए, और गुरु को अपना काम करना है, और गुरु अपना काम करेंगे, और गुरु जो हमको बता दे वो हम करें। जो गुरु कर रहे हैं वो हमको नहीं करना है। गुरु अपना काम कर रहे हैं, हमसे कोई मतलब नहीं। गुरु हमका जो आदेश देंगे हम वो करें तो समझो कि हम साधक। अब कहते हैं अगर पक्का इरादा नहीं है तो लक्ष्य को प्राप्त करने में समय लगेगा। यूँ नहीं कहेंगे लक्ष्य तो बात पूर्ण हुई, समय लगेगा, है समय लगेगा। क्योंकि मार्ग के किनारे के सुंदर सुंदर नज़ारे हमेशा रोक लेते हैं। जैसे बाजार जा रहे हो और कोनो मदारी आकर माँ रोड किनारे टुकटुकी बजाए है भैया, तो भीड़ इकट्ठा है, गए झट से उतरे हो, गाड़ी खड़ी कर दियो तो मुँह देखे लगे, नज़ारे तो आयु रोक ले। ऐसे जो है हो जाए नज़ारे एक से एक है सुंदर सुंदर कि आसान नहीं है। अगर यूँ रूप चेहरा हुआ ना मिली तो जाए कतई न पई हो। क्योंकि और सदगुरु जो आए हैं जिनके व्याख्या की जा रही, इनका हम देखा नहीं है,
और ये हमका मिले नहीं, भले मिले हुए अगले कोई जन्म में, लेकिन आज के वर्तमान में यही मिले हैं, यही रास्ता दीन है। और जो ये न मिले हैं तो हम पहुंच न पाइबे, ये पक्का है। ठीक, तो कह रहे हैं कि इच्छाएं भी उन्नति की ओर रोक लेती हैं। इच्छाएं भी जागृत होती हैं कि हम यू काम कर लें। जब नाम से शब्द से प्यार होगा तो भजन बनेगा, है भजन बनेगा। और शब्द में बहुत बड़ी शक्ति है। शब्द के द्वारा यानी आवाज के द्वारा ही सारे आध्यात्मिक मंडलों की रचना हुई और शब्द में शक्ति है, आनंद है, सब कुछ है। संसार की याद हमें नीचे खींच लाती है। हाँ, संसार की याद हमें नीचे खींच लाती है और नीचे ही रखती है जब तक मैं, मेरी यानी मेरी स्त्री, मेरे बेटे बेटियां और संपत्ति, मेरा सम्मान और मेरा देश, मेरा राष्ट्र आदि बातें अंतर में भरी हैं, तब तक इस संसार गले से होकर कोई भी पार नहीं जा सकता। हाँ, जब तक मैं अंदर भरा है। हाँ, है, क्योंकि ये रास्ते रोकने के सब मार्ग ये रोड़े आए, पार नहीं जा सकता। इस संसारी गली से होकर गुजरने से पहले है अपने मन को दरवाजे के सामने लगाना होगा। दरवाजा है गेट, जौने रास्ते से हमको जाना है, लगाना होगा। दरवाजा खटखटाना होगा, तब रास्ता साफ हो जाएगा। इस मनुष्य शरीर में दरवाजा दोनों आंखों के ऊपर है। अभी दोनों आंखों के ऊपर दरवाजा, कहाँ? अपने घर का जाने का है। इस मनुष्य शरीर में दरवाजा दोनों आंखों के ऊपर है। जब बार बार अभ्यास किया जाए तब मन को पता चलता है कि अंदर से क्या क्या रुकावटें हैं। ये अनुभव प्राप्त होने के बाद मन स्वयं ही गैर जरूरी कामों से विमुख हो जाएगा। अपने को महीन करके इस संस्कारी गली को आसानी से पार कर जाएगा। मौजूदा स्थिति में मन ही यहाँ का सारा काम कर रहा है और इंद्रियों के घाट पर भटक रहा है। अगर हम इसे आंखों के पीछे स्थित रखना चाहते हैं तो हम असफल हो जाते हैं, क्योंकि मैं मेरी की याद इसे बराबर खींच लाती है। इस आदत को मिटाने में कितना समय कितना समय लगेगा, ये पिछले कर्मों पर निर्भर है कि हम मन को कब रोक पाएंगे। ये कहते हैं पिछले कर्मों पर निर्भर है। जिस प्रकार दूसरे कामों को हम अपनी आदत डाल कर सीखते हैं, उसी प्रकार अभ्यास के द्वारा अपने मन को इस नई आदत में डाल सकते हैं। जब मन इस केंद्र यानी तीसरे तिल को पार कर लेता है तो गुरु का दर्शन होता है। हाँ, इसी रूप में जैसे हिया मिलेंगे उसी रूप में वो गुरु वहाँ भी मिलेंगे, तभी परिचय पहचान होगी ना। अगर रूप बदल कर मिलेंगे तो कोई परिचय नहीं। हाँ, इसलिए वो कहते हैं फिर गुरु आगे का रास्ता तय करवाते हैं। हमें अपने गुरु में पूरा विश्वास होना चाहिए और आखिरी मंजिल पर पहुंचने की प्रबल इच्छा रखनी चाहिए। इसके अलावा जो कुछ भी हम करते हैं सब फिजूल है। यह संसार संघर्ष का मैदान है, इसमें संघर्ष करते रहो और आगे बढ़ते रहो।
सामने जो को आवे काट छांट के अलग करते रहो, अपना रास्ता तय करते रहो, हैं। तो कहते हैं यहाँ ना कभी शांति रही है और ना रहेगी, क्योंकि शांति का देश है नहीं। रोज नए नए झगड़े होते रहते हैं। उस देश में हमें कभी भी शांति नहीं मिल सकती, जहाँ मन और माया का राज है, और जहाँ दुख और हर तरह के झगड़े, चाहे राष्ट्र के हो, जाति के हो, समाज के हो या घर के हो, है ना। तो घर के झगड़े हैं अधिकतर, कभी तो शांति नहीं है, परेशानी रहती है ना। और कहा आत्मा को शांति के लिए अपना देश खोजना चाहिए, जहां काल और माया की पहुंच नहीं है और सदा आनंद बरसता रहता है। वो सारी जीवात्माओं का अपना घर है, जिसे कहते हैं सत्य देश, सत्यलोक, सचखंड। हम इस संसार में अकेले आए हैं और अकेले जाएंगे, और हर इंसान को मौत के द्वारा ही संसार को छोड़ना है। मौत का मतलब है पहले पैरों व हाथों से ध्यान का सिमटना, तब शरीर से, और तीसरे तिल द्वारा ध्यान का बाहर निकल जाना। जब ध्यान तीसरे तिल से नीचे उतरता है और शक्ति देता है, तब हमारा जन्म होता है। और जब ध्यान इस केंद्र से ऊपर को लौट जाता है, तब हमारा शरीर शून्य हो जाता है, और इसी को मौत कहते हैं। सूरत शब्द के अभ्यासी जो साधना करते हैं वह हर रोज मरते हैं और रोज जीते हैं, तब समझो वो संत बनते हैं। रोज मरना रोज जीना, शरीर से निकल गए और घूम टहर आए, देख सुनिए आए, अपने घर हो आए, फिर चले आए, फिर दुनिया का काम किया, बाजार किया, खेती दुकान दफ्तर किया, फिर चले गए। और जतनी आयु है, हंसाओ ना, सारा झगड़ा तुम्हारे घर का है, तुम्हारे हो चाहे हमारे हो, सारा झगड़ा घरेंगे तो है बस। और घर का झगड़ा जो कोई निपटा लिए, बस मानो काम बन जाए, घरे में सारा झगड़ा। अब कहते हैं कि सूरत शब्द के अभ्यासी जो साधना करते हैं वह हर रोज मरते हैं और रोज जीते हैं। ये उनके लिए एक दैनिक क्रिया होती है, जैसे सोए उठ के झाड़े तलाए कुल्ला दतूर करो, तो वैसे उनके मरे वाली क्रिया रोज होती है। हाँ, इसीलिए बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। गुरुदेव। और आगे कहते हैं, थोड़ा सा वही समय बाकी है। अरे पूरा अतरा पढ़े 3 घंटा लागत है जौन जानो, और वैसे तो 10 मिनट में पढ़े। उत्तर प्रदेश यानी यूपी, थोड़ा सा समझ लीजिए, देश में रह रहे हो, है कौन बताएगा? सदगुरु के अलावा कोई नहीं बताता है, सब चीज़ उन्हीं के पास है। कहते हैं यूपी जो स्वतंत्र भारत का उत्तर प्रदेश बना, पुराने भारत का। जरूरी है, आज यही चर्चा सब चल रही है, देश भर में चल रही है, सब पूरा चल रहा है। यानी संयुक्त प्राप्त कहा जाता था। यूपी अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास है। तीर्थों की भूमि है, धर्म वीरों की जन्मस्थली और कर्मस्थली है। गंगा जमुना की पावन भूमि है, गोमती और सरयू की धारा यही बहती है। अभी थोड़े दिन हुए हैं जब इसको बांट दिया गया, नहीं तो ये यमुनोत्री गंगोत्री की धाराएं यहीं के पर्वतों से प्रभावित हुई। गंगा की धाराएं अलग अलग जगहों से अलग अलग नामों से प्रभावित होती हुई धरती पर आई। केदारनाथ, बद्रीनाथ यही के तीर्थ स्थल हैं।
रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार आदि पहाड़ी तीर्थ स्थल है। काशी प्रयाग है स्थल है। यूपी की विशेषताएं हैं, एक ओर आकाश छूती पर्वत श्रेणियां और दूसरी ओर गंगा जमुना की भूमि, तीसरी ओर बुंदेलखंड का सूखा इलाका। बुंदेलखंड हाँ, जहाँ राजा पुरगांव और गोस्वामी जी महाराज का जन्म स्थली जमुना जी के किनारे, ये सब वही की बात है। अब कहते हैं सूखा इलाका, पहाड़ियों से घिरा चित्रकूट धाम, ज्ञान का प्रसार करता हुआ काशी का हिंदू विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय काशी, विश्वविद्यालय पीठ जो विश्वविद्यालय है इलाहाबाद, विश्वविद्यालय लखनऊ, विश्वविद्यालय जौनपुर, विश्वविद्यालय गोरखपुर, विश्वविद्यालय आगरा, विश्वविद्यालय दयालबाग, विश्वविद्यालय मेरठ और विश्वविद्यालय आज सब उत्तर प्रदेश में हैं। राम और कृष्ण कबीर, सूर तुलसीदास जी आज अलौकिक शक्तियों की भूमि उत्तर प्रदेश में है। यानी जितने शक्तियाँ ये सब आई सब उत्तर प्रदेश में ही आई। ठीक, विश्व विख्यात ग्रंथ रामचरितमानस की रचना उत्तर प्रदेश में ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने की। राम और कृष्ण ने युग परिवर्तन इतिहास लिख दिया, राजनीतिक समीकरण बदल दिया। उत्तर प्रदेश की ही धरती है जिस पर आकर वेद व्यास ने नीमसारण में कहा था, आपके सीतापुर में नीमसारण, जहाँ 88,000 ऋषियों मुनियों ने तपस्या किया। ऋषियों कहते हैं ठाकुर क्षत्रियों को और मुनियों कहते हैं ब्राह्मणों को। ठीक, तो आप लोगों ने वहाँ तपस्या किया 88,000 ऋषि और मुनियों ने मिलकर इसी नीमसार भूमि पर, जबकि वहाँ पर लगभग 21-22 दिन का शायद बाबा जी का प्रोग्राम था। और मैंने उस मेले में पूरे मेले का मट्टी तेल बांटता था। मेरी ड्यूटी मट्टी तेल देने के थी। उस समय लोग स्टोव से, गैस से खाना, मतलब स्टोव से बना लोग बनावट रहे पूरे मेले का नीमसार में। मेरा एक ही सेवा थी, केवल मट्टी तेल बांटना। कंट्रोल रेट से आवत रहा, कंट्रोल रोड से नाप के दिया जाता रहा। यही तो हमारे यहाँ होता है, बिजली हो गया। तो इस प्रकार से वहाँ पर मैंने पूरे मेले में, पूरा मेला जब तक रहा तब तक मैंने सेवा की इसका है। हाँ। और कहते हैं, बताते हैं राम और कृष्ण ने युग परिवर्तन किया। हाँ, तो धरती यानी उत्तर प्रदेश की ही धरती पर, जिस पर आकर वेद व्यास ने नीमसारण में कहा था कि ये ब्राह्मणों गर्व मत करो, एक ऐसा वक्त आएगा जब जो आज तुम्हारे आगे झुकते हैं तुम उन्हें छोटा कहते हो, तुम उनके आगे झुकोगे। ठीक, अब देख लीजिए, तिलक, तलवार और तराजू की बात की जा रही है। श्रवणों की यानी श्रवणों की सिर देने की बात होती है और श्रवण भी खुश होकर सिर झुकाते हैं। ये वही उत्तर प्रदेश की भूमि है जहाँ सई नदी के किनारे राम ने हिजड़ों को राज करने का वरदान दिया था, त्रेता में। हाँ, राम ने वरदान दिया था। कब? जब राम चले और अयोध्या के नर नारी उनके साथ सब चले कि मैं तुम जहाँ रही हो हुए रही भाई लौटुबई ना। लेकिन जब ये नदी सही पार करने का समय आया तब राम ने आदेश दिया कि अयोध्या के सब नर नारी वापस लौट जाओ।
तो नर नारी लौट आए, कुछ हिजड़े हुआ रह गए, नहीं आए। उनको आदेश ही नहीं कहा, नर नारी की बात गई, नर नारी लौट गए, वो बेचारे हिजड़े थे नहीं लौटे। वही 14 बरस रहे और तपस्या किया। जब राम 14 बरस के बाद जब फिर वापस आए वही स्थान पर, तब देखा कि यहाँ बहुत बड़ी मतलब है बस गया हुआ शहर, बस गया। तो पूछा, अरे भाई तुम कौन लोग हो सब लोग, जब मैं गए थे तब यहाँ कोई नहीं था। तो कहा, सरकार मैं तो आपके साथ अयोध्या से ही आया था और तुमने आदेश दिया कि नर नारी लौट जाओ, तो मैं न नर था और न मैं नारी था, तब से मैं यही आपके आश्रय और मैं भी यही पड़ा हूँ। तब राम खुश हो गए। तो 14 बरस उन्होंने वहां तपस्या किया। तो राम ने कहा कि जाओ आगे, तुमको कलयुग में 14 पंचवर्षीय कलयुग में तुम राज करोगे, ये वरदान उन्होंने दे दिया। 14 पंचवर्षीय, 14 पंचे करते होते हैं, हाँ 70, तो 70 बरस की उनको राज सौंपा है। अब आप जोड़ लीजिए 70 बरस, तो सन 47 से जोड़ो इधर और सन 70 तक, सन 47 से इधर जोड़ो 20 तक, कितना हुई? हाँ 76 साल होगा हो, कते 76 हाँ, तो 70 बरस मतलब ऐसी जो है सन 47 से उधर मतलब है 53 बरस उधर है, 53 बरस उधर रहेंगे। जब ये देश आजाद हुआ है वही दिन से ये राम के वरदान है। और बीच में अलाउंस की ना बाबा जी की सन 80 तक सब मिली है, लेकिन ये देवताओं की पार्लियामेंट में बाबा जी की मुखारबिन से बात में कह रहा हूँ, अपनी नहीं कह कि जो भवा की जो बीच में इनको राम राज ला दिया जाएगा तो इनके हिजड़ों का वरदान जो है राम का वरदान खंडित हो जाएगा, इसलिए इसका वरदान इनका पूरा हो जाए और इनकी व्यवस्था खत्म हो जाए तब राम राज लाया जाए, और नहीं तो बीच में जो है गंदगी रह गई, इसलिए समय वहाँ से टाला गया है। ठीक 21वीं सदी में अब होगा, 21वीं सदी अब लागू हुई है, चल रही है। 21वीं सदी का मतलब है 21वीं सदी में अब चल रहे हो। अभी इसमें कितना समय बाकी है, तो लिखा है 21वीं सदी के अंत में, तो सन 77 चल रहा है, नहीं क्यों मतलब है 27 है ना, सन 27 है, कहाँ दिखा 26 चल तो रहा कहाँ है, अभी 26 लगा है ना, 26 लगा है। तो नहीं कहने मतलब हमारे है 53 साल उधर, 47 से 100 आवा 53 उधर रहेंगे, तो 53 और ऐसी 25 78 साल है। 100 साल के बाद बदलता है संबत, संबत नहीं, इस सदी बदलत है, हाँ, संबत 100 साल सन- को 1 साल को बदलत। सन जौन है 12 महीने बदल है, अरे चाहे 12 महीना का हो चाहे 1 साल का हो, ये साल संबत है तो संबत 12 महीने तो साल होता है, हाँ 12 महीने को है। तो संबत साल भरे बदलत है, सन साल भरे बदलत है। तो 2026 लगा है, तो 12 महीने बाद 27 हुई जाएगा। और सदी जो है वो 100 बरस पर बदलती है। हाँ तो अब इमा 22 बरस रह गए हैं 21वीं सदी में, बाकी 21वीं सदी बीतने में 22 बरस बाकी हैं वो हिसाब से। हाँ, तो सूरदास जी ने भी कहा है कि संबत 2000 के ऊपर 56 वर्ष चढ़े, कोई 5000 बरस पहले बता दी ने बात जब रहे। बता जाते हैं ना। हाँ, कि संबत 2000 के ऊपर 56 वर्ष चढ़े, अकाल मृत्यु जगमाही व्यापे परजा बहुत मरे। हाँ, काल जाल से वही बचे जो गुरु का ध्यान धरे, रे मन धीरज क्यों न। हाँ, अरे तो सन बच्चा 47 बिचा अकाल बाद हो में रही है, तो कहा था, इसीलिए वो कह रहे हैं प्रांजल होगा गाँव होता है। कि अब देख लीजिए, तिलक तलवार और तराजू की बात की जा रही है, हैं? और स्वर्णों की सीट देने की बात होती है, और स्वर्ण भी खुश होकर सिर झुकाते हैं। तो ये वही उत्तर प्रदेश की भूमि है जहाँ सई नदी के किनारे राम ने हिजड़ों को वरदान दिया था, राज दिया था, करने का वरदान दिया था। आप देख लीजिए, अब नचनियों को बुला बुला कर प्रचार कराया जाता है, हैं? चारों तरफ नाच गाने का माहौल बन गया,
लोगों की भीड़ इन नाचने वालों को देखने के लिए आती है, जिसको राजनीति की भाषा में कहा जाता है कि बड़ी जनसभा थी। बड़ी जनसभा थी ये राजनीति में कहा जाता है। ये राजनीति है। हाँ, इसी उत्तर प्रदेश में काशी में एक छोटी जगह है सारनाथ, जो बुद्धि धर्म मानने वालों की तीर्थ स्थली है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश काशी से ही किया था। और इसी काशी में हमारे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपना पहला सत्संग सन 1952 से शुरू किया 10 जुलाई को। आपको ये भी बता दूं कि हमें इस बात का गर्व है कि हमारे गुरु महाराज की जन्मस्थली और कार्यस्थली उत्तर प्रदेश ही है। स्वामी जी महाराज ने कहा था कि उत्तर प्रदेश का आदमी सबको बचा लेता है। अभी मैं एक की बात थोड़े है, उत्तर प्रदेश का आदमी सबको बचा लेता है। मैं भी उत्तर प्रदेश का हूँ। बाबा जी के पास देश दुनिया के हर वर्ग के लोग आ रहे हैं, आते हैं। बाबा जी सबको संभाव में लेते हैं। इसी उत्तर प्रदेश में काशी, चित्रकूट, अयोध्या और हरिद्वार, नीमसार, नेमसार में स्वामी जी महाराज ने बड़े बड़े आध्यात्मिक कार्यक्रम किए। आज इसी उत्तर प्रदेश को लेकर बड़ी उफाफो मची है। किसी ने कह दिया कि पुनर्जन्म मेरा गांव के तट पर हो तो वाद विवाद, अपराध, काम या ज्यादा है तो वाद विवाद। कोई कहता है कि मैंने ये काम किया, वो काम किया, तो वाद विवाद अपनी अपनी उपलब्धियों तो गिनने में कोई नहीं चूकता। लेकिन दूसरों की टिप्पणी, दूसरों की टीका टिप्पणी करने में भी कोई नहीं चूकता है। परिवारवाद, जातिवाद लोकतंत्र में हमेशा रहा है, आज भी उसी की चर्चा है। इस लोकतंत्र ने मौका सबको दिया जनता की सेवा का, लेकिन त्रासदी ये रही कि जो कुर्सी पर बैठ जाता है तो उसको लगता है कि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, सुख शांति ही सुख शांति, क्योंकि अपना बैठे ना साथ से तो उनका वहाँ दिखाई पड़ता है। एक कहावत है कि आप भला तो जग भला, कुर्सी से उतरो ही चारों तरफ गरीबी, भूखमरी, अन्याय, अपराध, भ्रष्टाचार दिखाई देने लगता है। जब तक 5 साल अपना कुर्सी बैठे रहे तब यूँ नहीं दिखाई पड़ रहा, जब कुर्सी से उतर के दूसरा बैठा तब यह चीज़ उनका दिखाई पड़ेगा। और फिर कुर्सी पाने के लिए ये नारे लगाने लगते हैं। कोई कहता है कि मेरे परिवार ने बांट दिया, जो ठाना वो किया, बात सही थी, सही भी दिखती है। देश बट गया, प्रांत बट गए, जिले बट गए, भाषा बांटी गई, घर परिवार बट गया। बांट की ही तो राजनीति रही कि बांट करो और फूट डालो और मौज करो। तो कहते हैं अंग्रेजों की पॉलिसी अपनाई थी, लेकिन वो अपने अपनी सफल नहीं हो पाए थे। जितनी सफलता इस पॉलिसी को अपना कर लोकतंत्र ने पाई, मैंने कुछ दिन पहले लॉर्ड लाउडमैंड हमारे बंद कर दिया, बिल्कुल बंद। कहते हैं कि मैंने कुछ दिन पहले लॉर्ड माउंटबेटन के आर्टिकल का थोड़ा सा अंश पढ़ा जो किसी पत्रिका में छपा था। लॉर्ड माउंटबेटन अंग्रेजी भारत के आखिरी वायसराय थे। उन्होंने कहा था कि मैं भी नहीं चाहता था कि भारत का विभाजन हो, लेकिन अपराध की बात चली तो सन 84 में जो कुछ हुआ था उसे भूला नहीं जा सकता, क्योंकि वह राष्ट्र स्तर पर हुआ था। इमरजेंसी में जो कुछ हुआ था उसे भी भूला नहीं जा सकता, क्योंकि उसका कहर सारे देश पर बरसा था। और हम तो कभी भूल ही नहीं सकते, क्योंकि हम सबकी श्रद्धा और आस्था आहत हुई थी। हमारे स्वामी जी महाराज बाबा जय गुरुदेव जी को जेल में डाला गया, C क्लास का दर्जा दिया गया, तन्हाई दी गई, राड और बेड़ियां डाली गई। किस अपराध में, कौन थे वो लोग
और ये सारा काम उत्तर प्रदेश में हुआ था, है आंतक का राज था। उस समय उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था, दिल्ली में कौन था, आपको मालूम होगा, हमें बताने की जरूरत नहीं है। टीवी पर एक इंटरव्यू एक राजनीतिक नेता का मैंने सुना, वो भी यूपी के ही हैं। उन्होंने कहा कि जब निठारी की याद आती है तो मेरे दिमाग में मासूम बच्चों की तड़प और चीख गूंजने लगती है। ये ठीक है कि हर संवेदनशील हृदय ऐसी नरसिंह घटनाओं से दहल जाएगा, लेकिन सन 84 की चीख पुकार को भी तो यहाँ तक कहा था कि नादिर की रूह ने भी कहीं से वो दृश्य देखा होगा तो कांप उठी होगी। एक घटना तो आज तक नहीं भुलाई जा सकती है। लखनऊ में 20-21 साल का युवक शाम के समय अपनी मोटरसाइकिल से अपने घर जा रहा था। सन 84 की बात है। चारों तरफ आतंक का साया मंडरा रहा था। लाटूस रोड से जैसे ही आगे वो अमीनाबाद तिराहे पर आया कि 8:10 लड़कों ने उसको घेर लिया और गाड़ी से खींचकर पटक दिया और उसी की गाड़ी का पेट्रोल उस पर डालकर सलाई लगा दी। इसके आगे की कल्पना आप खुद कर सकते हैं। वो सिख था। मेरी तो रूह ये सोचकर आज भी कांप जाती है। उस समय जो कुछ भी हुआ था पूरे देश में, उसके आगे तो किसी निठारी ये कितने भोपाल कांड की आहें दब जाती हैं। यूपी को भारत की रीढ़ कहा जाता है। इसको संभालिए। अगर ये टूटी तो देश की कमर टूटी। बोलिए जय गुरुदेव।